तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी लोगों को नमस्ते, वंदे मातरम। कल के सत्र में हमने कुछ बातें की थी पंचगव्य के बारे में और कुछ सवाल भी आए थे। तो कुछ सवालों के जवाब कल दे दिए गए थे, लेकिन मेरी कॉल आने की वजह से फिर कुछ व्यस्तता आ गई थी, इस कारण से उत्तर दे नहीं पाई। तो बाद में भी मेरे को काफी पर्सनल मैसेजेस मिले, तो मैंने सभी जो प्रश्न थे उनका संकलन किया और अब कुछ सवालों के हम जवाब जानेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आया था वो अभी तक शायद जुड़े नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग में सुन लेंगे। तो उन्होंने पूछा था कि क्या गैस और एसिडिटी में दही को लिया जा सकता है, दही का सेवन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है कि दही का सेवन जो है एसिडिटी में नहीं करना चाहिए, इसकी जगह पर छाछ का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी, तो दही जितना गाढ़ा होता है पाचन में वो उतना ही भारी होता है, और उसको अगर हम पतला कर लेंगे यानी उसकी अगर हम छाछ बना लेंगे, दही में पानी डालकर अगर उसे मथ लेंगे, मथने के बाद में उसका मक्खन निकालकर जो शेष रह जाता है उसका यदि हम सेवन करेंगे तो एसिडिटी की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन दही का सेवन करेंगे तो एसिडिटी की परेशानी बढ़ जाएगी। दूसरा जो सवाल था कि गाय पेस्टिसाइड वाला हरा चारा खाती है, तो क्या पंचगव्यों का इस्तेमाल हो सकता है? और कहते हैं कि वो अपने कंठ में ही ज़हर को रोक लेती है। तो अपने कंठ में ज़हर को रोक लेती है, वो तो ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा था कि पेस्टिसाइड अगर गाय खाती है और उसका गव्य हम इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहली बात तो हम बढ़ावा दे रहे हैं किसको? पेस्टिसाइड को। हम खुद तो किस लिए गव्यों का सेवन करना चाह रहे हैं कि भई हमारे शरीर में पेस्टिसाइड ना जाए, गंदगी ना जाए, शरीर हमारा स्वच्छ हो, और वहीं दूसरी तरफ हम उन गव्यों का सेवन कर रहे हैं जो गौ माता क्या खा रही है? चारा, पेस्टिसाइड वाला चारा खा रही है। तो ये अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि क्या कंडे जलाने के बाद जो राख बनती है, उसमें क्या गुण नहीं रह पाते? जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हम गव्यों का प्रोसेस अगर करते रहेंगे आगे-आगे, तो उसमें पौष्टिकता जो है वो बढ़ती रहती है, पोषक तत्व बढ़ते हैं, ना कि खत्म होते हैं। दूध को अगर हम बार-बार गर्म करेंगे, देसी गौ माता के दूध को बार-बार गर्म करने पर उसके पोषक तत्वों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती, बल्कि बढ़ोतरी होती है। ये गुण होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम उस दूध का सेवन नहीं कर सकते। अगर पोषक तत्वों की मात्रा इतनी बढ़ जाती है, तो वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर उसको पचाने लायक है ही नहीं। पुराने समय में जो ऋषि-मुनि होते थे, जो राजा-महाराजा होते थे, जो योद्धा होते थे, जो पहलवान हुआ करते थे, ये सारे लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते थे इन सब का। वो कई-कई लीटर दूध पी जाते थे, घी खा जाते थे, लेकिन हमारा शरीर उसको पचाने जितना है नहीं। इसलिए जितना हो सके ताज़ा का इस्तेमाल करें, दूध को बार-बार गर्म भी ना करें, क्योंकि हमारा शरीर उसको फिर पचा नहीं पाएगा। तो कंडे अगर हम जलाएँगे, उसकी जो राख बनेगी, वो तो औषधीय गुणों से भरपूर होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई गुण नहीं होते। तो कल भी बताया गया था कि गोबर में आपको 23% यानी कि 23% ऑक्सीजन मिलती है। गोबर के कंडे अगर बना लें, उसमें हमें 30% ऑक्सीजन मिलती है, और उन्हीं कंडों को अगर हम जला दें, तो उससे हमें 46.7% ऑक्सीजन मिलती है। तो अगर उसकी राख बनेगी, तो वो तो बहुत सारी औषधियों में काम आती है। तो ये एक भ्रांति थी। चौथा सवाल है कि गौमूत्र के स्थान पर क्या अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं? और यदि गौमूत्र उपलब्ध ना हो, तो क्या करना चाहिए? और एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या गौ अर्क और गौमूत्र दोनों की प्रकृति समान होती है या कोई अंतर होता है? तो देखिए, गौमूत्र जो है हम बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक के लिए स्टोर अगर करते हैं तो वो तीक्ष्ण होता चला जाता है, यानी कि जो उसकी गंध है वो बढ़ती चली जाती है। गंध इतनी खतरनाक हो जाती है कि हम सांस लेने में कठिनाई महसूस करने लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे गौमूत्र को पी पाता है तो पी सकता है, इसकी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो पी नहीं सकेगा उसे। तो ऐसे समय में ही उसको गौ अर्क का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ऐसा कहा जा सकता है कि जो गौमूत्र को प्रिजर्व करने की टेक्निक होती है, वो ही गौ अर्क कहलाती है। तो गौ अर्क अगर अगर पिएंगे तो वो उतनी बदबू नहीं रहेगी उसके अंदर, और साथ ही साथ गौ अर्क में अगर गौ अर्क के अंदर अगर चूना मिलाकर लेंगे तो वो और भी फायदेमंद होगा। तो जिसको गंध महसूस होती है, वो एक तो कल जो मैंने बताया था नुस्खा वो भी अपना सकता है गौमूत्र पीने के लिए, और दूसरा ये है कि आप गौ अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से जुड़ा सवाल था कि गौ अर्क और गौमूत्र की प्रकृति। तो देखिए, दोनों की प्रकृति में कोई भी बदलाव नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं होता। गौमूत्र से गौ अर्क बना लेने के बाद भी उसकी प्रकृति जो है वो बदलती नहीं है।
लेकिन एक ये है कि गौ अर्क के साथ में हमें घनवटी का भी इस्तेमाल करना होता है। तो दोनों की प्रकृति एक होती है, कोई बदलाव नहीं होता और समय के साथ जो गौमूत्र है वो तीक्ष्ण हो जाता है, स्मेल आती है, लेकिन वो खराब नहीं होता है। गौमूत्र को आप कैसे रखेंगे? गौमूत्र को कभी भी धूप के संपर्क में ना रखें, धूप में ना रखें, छाया में उसको रखना चाहिए और अगर हो सके तो वर्जिन प्लास्टिक की बॉटल में उसको स्टोर करके रखें। तो ये गौमूत्र को प्रिजर्व करने की टेक्निक है, लेकिन बहुत लंबे समय तक रखेंगे तो गंध जो है वो बढ़ती चली जाएगी, तीक्ष्ण होती चली जाएगी। तो आप इसकी जगह पर गौ अर्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक सवाल था कि गौमूत्र पीने के बाद यदि एसिड बन रहा हो तो क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब वैसे तो मैंने कल दे दिया था कि उसमें पानी मिलाकर आप डाइल्यूट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। पानी डालने से वो थोड़ा शीतल हो जाएगा, तो आप उसका सेवन कर पाएँगे। उसमें जल तत्व की अधिकता जब हो जाएगी, तो आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर जो अम्ल बन रहा है, वो नहीं बनेगा। दूसरा ये भी कर सकते हैं कि गौमूत्र को पी लेने के बाद आप ऊपर से थोड़ा-सा पानी पी सकते हैं। या तो उसके ऊपर पानी पी लीजिए या फिर गौमूत्र के अंदर ही पानी डालकर उसको डाइल्यूट कर लीजिए। इसके बाद एक सवाल था, अंतिम सवाल है कि पता नहीं वो भाई जुड़े हुए हैं अभी। मुरारी जी आप जुड़े हुए हैं क्या? अभी नहीं, अभी जुड़े हुए थे। खैर जब आएँगे तो फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ अभी। उन्होंने सवाल पूछा था कि किसी की गाय यदि बीमार है और गाय का उपचार इंजेक्शन के माध्यम से और टैबलेट्स के माध्यम से अगर किया गया है, तो फिर कितने दिनों के बाद में गाय का गौमूत्र उपयोग में लेना चाहिए? तो इसका जवाब है कि अगर किसी गाय को टीका लगा है या फिर अगर गाय बीमार है, तो जब वो स्वस्थ हो जाती है, उसके 4 से 5 दिनों के भीतर आप गौमूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद में, भीतर नहीं, 4 से 5 दिनों के बाद का जो गौमूत्र होगा, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जिनके आज जवाब दे दिए गए हैं। इनमें से कुछ सवालों के जवाब तो कल ही मिल गए होंगे आपको। और एक खास बात गौमूत्र से जुड़ी हुई और बता देती हूँ। गौमूत्र की पहचान कैसे करें कि गौमूत्र जो है वो शुद्ध है या नहीं, मतलब देसी गाय का गौमूत्र है या नहीं। और गौमूत्र जो निकाला गया है, वो क्या सही तिथि, ग्रहों की सही स्थिति देखकर निकाला गया है या नहीं, इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो जो गौमूत्र होगा, अगर वो लाल रंग का है और शुरुआत में पीने पर आपको कड़वा कसैला लगे, इसके बाद जब गौमूत्र आप पी चुके हों, तो उसका स्वाद, जो आपके मुँह में स्वाद आपको लगेगा, महसूस होगा, वो आँवला खाने के बाद जैसे हल्की-सी मिठास होती है, उसके जैसा अगर आपको लगे तो समझ लीजिए कि जो गौमूत्र आप सेवन कर रहे हैं, वो बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि वो देसी गाय का बना हुआ है। तो ये गौमूत्र की सबसे बड़ी पहचान है, आपको पता चलेगा कि जो आप गौमूत्र पी रहे हैं, वो देसी गाय का है या नहीं। वो सही तिथि और ग्रहों की सही स्थिति को देखकर निकाला गया है या नहीं। तो मुरारी जी आप जुड़ चुके हैं। आपका सवाल वैसे मैंने रख दिया था, जवाब भी दे दिया, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। आपने पूछा था कि क्या किसी गाय को अगर इंजेक्शन दिया गया है, उसे टैबलेट्स खिलाई गई हैं, वो बीमार थी, तो क्या फिर उसके गौमूत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो फिर कितने समय बाद? तो देखिए, गाय यदि आपकी स्वस्थ हो चुकी है, तो उसके 4 से 5 दिनों के बाद आप उसके गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब ठीक है। हाँ जी। और अब आज के विषय पर आते हैं। आज का विषय महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ रोचक भी है। आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छा लगेगा। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के इतिहास के बारे में। आयुर्वेद का इतिहास बहुत बड़ा है। उसको समझने के लिए एक जन्म तो पर्याप्त हो ही नहीं सकता, हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे इसको समझने और सुनने के लिए। लेकिन फिर भी हम संक्षेप में जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है, कहाँ से आया। तो देखिए, आयुर्वेद किसका दिया हुआ है? आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो हमें ब्रह्मा जी ने दिया था। आयुर्वेद के मूल में जो वेदों का ज्ञान है, उसका नाम है अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद के अंदर ही जो सारे समीकरण आयुर्वेद के हैं, वो उसमें समाहित किए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा एक ऊर्जा है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है हमारी। और जो ऊर्जा को जोड़-जोड़ कर बना है, वो ही सृष्टि होती है। जो दिखाई देता है वो भी और जो दिखाई नहीं देता वो भी। यानी कि दिखाई देने वाले और दिखाई ना देने वाले, सभी का जोड़ जो है वो ब्रह्मा है, यानी कि ऊर्जा।
ब्रह्मा अर्थात ऊर्जा। अब ब्रह्मा तो ऊर्जा थे, लेकिन जब उन्होंने अपना शरीर धारण किया, मानव रूपी शरीर जब ब्रह्मा जी ने धारण किया, तो वो किसका शरीर था? वो था दक्ष प्रजापति। आप में से सभी ने शायद नाम भी सुना होगा दक्ष प्रजापति का। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहला जो शरीर धारण किया था, मानव रूपी शरीर, वो था ब्रह्मा जी, वो था दक्ष प्रजापति का। तो दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद के बारे में सारा ज्ञान था। जैसा कि बताया, ब्रह्मा एक ऊर्जा थे, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान का कभी उपयोग नहीं किया। उनको सब कुछ आता था, सारा ज्ञान था, लेकिन उन्होंने कभी इस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया। एप्लीकेशन जो थी उस आयुर्वेद के ज्ञान की, वो उन्होंने कभी नहीं की। केवल ज्ञान उन्होंने अपने तक सीमित रखा, किसी को दिया भी नहीं। लेकिन जब उनका अंत समय आया, शरीर छोड़ने से पहले दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि 2 जुड़वा बच्चों को उन्होंने अपना सारा आयुर्वेद का ज्ञान सौंप दिया। वो 2 जुड़वा बच्चे कौन थे? वो 2 जुड़वा बच्चे थे अश्विनी कुमार। आपने नाम भी सुना होगा अश्विनी कुमारों का। तो दक्ष प्रजापति ने अपना सारा ज्ञान अंत समय से पहले अश्विनी कुमारों को सौंप दिया। सतयुग के पहले चरण में, यानी कि जब आदि युग चल रहा था, तब सृष्टि के निर्माण की बात हुई। तब दक्ष प्रजापति ने क्या किया कि ज्ञान धारण कर लिया, और बाद में ये ज्ञान जो स्वरीय ज्ञान था अश्विनी कुमारों को दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और फिर अश्विनी कुमारों ने इस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन किया, यानी कि इस ज्ञान को उन्होंने आगे उपयोग में लिया। और ये जो बात आपको बताई जा रही है, कि शास्त्रों में भी वर्णित है। हमारे जो शास्त्र है उनमें आपको इस बात का प्रमाण मिल जाएगा। इस वरीय ज्ञान के आधार पर उन्होंने क्या किया कि शल्य चिकित्सा की स्थापना कर दी। अश्विनी कुमारों ने जब आयुर्वेद के ज्ञान को उपयोग में लिया, तो उन्होंने क्या किया कि शल्य चिकित्सा का निर्माण किया। शल्य चिकित्सा उन्होंने स्थापित की, और फिर इसके द्वारा कृत्रिम अंगों की भी स्थापना उन्होंने कर दी, यानी कि एंशियंट फाउंडर आप कह सकते हैं शल्य चिकित्सा का। और ये जो सारी बातें हैं, ये शास्त्रों में वर्णित है। यहाँ तक कि एक रानी का जब पैर कट गया था, तो अश्विनी कुमारों ने कृत्रिम रूप से पैर तैयार किया और उस रानी को पैर लगा दिया। किसी ऋषि की जब आंख फूट गई थी, तो उस फूटी आंख को भी उन्होंने नई आंख बनाकर प्रत्यारोपित किया। तो ये सब जब अश्विनी कुमारों ने किया, तो स्वर्ग लोक में जो इंद्रदेव थे, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उनके चर्चे पृथ्वी लोक के अलावा दूसरे लोकों पर भी फैल गए थे कि अश्विनी कुमारों ने तो इतिहास बदल कर रख दिया, इतिहास रच दिया। उन्होंने तो कृत्रिम अंग बना लिए, उन्होंने शल्य चिकित्सा का स्थापना कर दिया। और ये जो बात है अश्विनी कुमारों की, ये श्री राम जी के जन्म लेने से लाखों साल पहले की बात है। यानी कि जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, जो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है हमारी, वो श्री राम के जन्म होने के लाखों साल पहले की बात है। आयुर्वेद का ज्ञान बहुत पुराना ज्ञान है, और इसका सीधा संबंध है हमारे भूगोल से, वायुमंडल से। जैसे जैसे भौगोलिक अवस्थाएं बदलती है, जैसे जैसे वायुमंडल में परिवर्तन होते हैं, तो आयुर्वेद के ज्ञान में भी बदलाव किया जाता है, उसको अपडेट किया जाता है। किसके आधार पर? भूगोल के आधार पर, भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, और हमारे वायुमंडल के आधार पर। और इनको जोड़ते हुए जो हमें मिलता है वो ही होता है विज्ञान। भूगोल को और वायुमंडल को हम जोड़ें तो वो ही होता है विज्ञान। जब जब भी धरती का भूगोल या वातावरण बदलता है, तब तब इसके जो सूत्र है, जो समीकरण है, इनका एप्लीकेशन बदलेगा, यानी कि इनकी उपयोगिता बदलेगी, इनको उपयोग करने के तरीकों में बदलाव आएगा। जब जब भी भौगोलिक अवस्थाएं परिवर्तित होंगी, वातावरणीय परिवर्तन होंगे, तब तब इनके सूत्रों और समीकरणों में भी बदलाव होगा। हमारे शरीर का जो सीधा संबंध है, वो सीधा संबंध होता है भूगोल से, यानी कि जहां पर हम रहते हैं, आसपास कौन सी नदी है, कौन से पहाड़ हैं, सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ पर कैसा आ रहा है। नदियां और पहाड़ ये मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे भूगोल में। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद के सूत्रों में, समीकरणों में समय समय पर बदलाव किया जाता है। जैसे पुराने समय में जो वैद्य होते थे, जब भी हम कोई रोग लेकर उनके पास जाते थे, तो क्या होता था? वो पूछते थे कि आप किस नदी के किनारे रहते हैं, आप कौन से पर्वत के किनारे रहते हैं। भौगोलिक अवस्थाओं के बारे में अवश्य ही पूछा जाता था, ताकि वो रोग का पता लगा सके, आपके शरीर की प्रकृति का पता लगा सके, और उसी अनुरूप आपका इलाज किया जाता था। तो वो 2 ही चीजें मुख्य रूप से पूछा करते थे कि किस नदी के किनारे
या किस नदी के आसपास आप रहते हैं या फिर किस पर्वत के आसपास आप रहते हैं। तो आयुर्वेद के जो सारे समीकरण थे ये ब्रह्मा जी ने इस प्रकार बनाए थे कि वातावरण या भूगोल की स्थितियां बदलने पर भी इनके सूत्र आसानी से बदल सके। इसीलिए जो ऋषि थे इन्होंने समय समय पर इसे अपडेट किया, इनका नवीनीकरण किया। समय समय पर भारत में ऐसे लोगों का जन्म हुआ जिन्होंने इस ज्ञान को लगातार ही अपडेट किया, यानी कि इस ज्ञान में लगातार बदलाव किए। अश्विनी कुमारों के बाद इंद्र का नाम आता है। अश्विनी कुमारों के बाद जो ज्ञान आयुर्वेद का मिला वो थे इंद्र। तो ये ज्ञान इंद्र को कैसे मिला? पृथ्वी के न, ये जो ये पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के निवासी थे। जो इंद्र, मैंने आपको बताया कि स्वर्ग लोक के निवासी थे, स्वर्ग लोक के राजा थे इंद्र। तो जब अश्विनी कुमारों की इन्होंने प्रसिद्धि देखी कि उन्होंने कृत्रिम अंग बना लिए, इनका जिक्र जो है वो दूसरे ग्रहों पर भी होने लगा, दूसरे लोकों पर होने लगा। तो जो आयुर्वेद था वो पृथ्वी लोक से होते हुए दूसरों ग्रहों पर भी आज भी मौजूद है। तो स्वर्ग लोक के जो राजा इंद्र थे, जब इंद्र को अश्विनी कुमारों का पता चला तो उनको पृथ्वी लोक पर आना पड़ा। तो जब वो पृथ्वी लोक पर आए तो इंद्र ने उनसे आयुर्वेद का सारा ज्ञान मांगा। जो अश्विनी कुमार थे वो बड़े भोले भाले थे, उन्होंने क्या किया कि अपना सारा आयुर्वेद का ज्ञान दे दिया इंद्रदेव को। इंद्रदेव ज्ञान लेकर चले गए, लेकिन ज्ञान लेकर जाने से पहले उन्होंने अश्विनी कुमारों से वचन लिया कि तुम ये जो ज्ञान है वो किसी को नहीं दोगे, किसी को इस ज्ञान के बारे में नहीं बताओगे। वचनबद्ध जब उनको कर दिया अश्विनी कुमारों को, उसके बाद इंद्र वहां से चले गए और फिर इंद्र ने कभी भी ये ज्ञान किसी और को नहीं दिया, उन्होंने अपने तक इस ज्ञान को सीमित रखा। लेकिन जब इंद्र के जीवन में संकट आने लगे तब उनको आभास होने लगा कि मैंने जो किया वो गलत किया। मेरे जीवन में इतने संकट आने लगे, इसका यही कारण है कि मैंने आयुर्वेद का ज्ञान किसी को नहीं दिया, इस ज्ञान को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो फिर वापस उन्हें पृथ्वी लोक पर आना पड़ा, क्योंकि उनको अभी एहसास होने लगा कि जो उन्होंने किया वो गलत किया। लेकिन जब इंद्र पृथ्वी लोक पर वापस आए तब तक अश्विनी कुमार अपना शरीर त्याग चुके थे। अब इंद्र के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब वो अपना ज्ञान किसको दें। जो आयुर्वेद का ज्ञान उनके पास है, जिस ज्ञान को उन्होंने आज तक कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया, कहीं पर भी ज्ञान की उपयोगिता उन्होंने नहीं की, तो अब वो ज्ञान किसको दे? उन्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। लेकिन ढूंढते ढूंढते, भटकते भटकते उनको, एक मिनट, एक कॉल आ रही है, आप लोग बने रहिएगा। हाँ जी। तो इंद्रदेव को ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति मिले और वो थे धन्वंतरी। इंद्र को ऐसा लगा कि ये वो व्यक्ति हो सकते हैं जिनको मैं अपना आयुर्वेद का सारा ज्ञान दे सकता हूँ, ये सारे ज्ञान को धारण करने में सक्षम है। तब वो जो संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान था उन्होंने धन्वंतरी को दे दिया। इस ज्ञान को जब उन्होंने धन्वंतरी को दिया, उसके बाद में वो पृथ्वी लोक कल्याण के काम में लगाने को जब उन्होंने ये ज्ञान उनको सौंपा धन्वंतरी को, तो उन्होंने उनसे बोला कि आप इसको लोक कल्याण के कामों में लगाओ। यानी कि ये ज्ञान जो है वो सीमित नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इसको अपने तक ही रखें। आपको ये सारा ज्ञान जो है पृथ्वी तक फैलाना है। तो जब धन्वंतरी ने ये सुना तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। उसके बाद जो इंद्रदेव थे वो वापस चले गए। अब धन्वंतरी के सामने ये संकट आया कि मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ? ये जो मेरे पास ज्ञान है, जो इंद्रदेव ने मुझे दिया है, अब इस ज्ञान की उपयोगिता मैं कैसे करूँ? कैसे इसको उपयोग में लाऊं? क्योंकि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, कहाँ-कहाँ तक मैं इस ज्ञान को फैलाऊंगा? तो ये सोचते-सोचते वो जब खोज में जाने लगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं, तो वो ऋषियों के पास गए। लोक कल्याण के लिए जो अपना जीवन समर्पित किए हुए थे, ऐसे ऋषियों के पास में धन्वंतरी गए। उन्होंने ऋषियों के समूह में ज्ञान को बांटा। तो जब ऋषियों के समूह में ज्ञान बांटा तो पूरे ऋषियों तक वो ज्ञान फैल गया। मात्र एक ऋषि के पास जाकर उन्होंने अपना ज्ञान दिया और वो सारे ऋषियों में फैल गया। इस तरह ऋषियों के अंदर ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ, आयुर्वेद के ज्ञान का। और फिर उनको समझ आया कि किस तरह से अब पृथ्वी पर आगे तक वो अपना ज्ञान फैला सकेंगे। इसके बाद ऋषियों से उन्होंने बातचीत की इस बारे में, और सबसे पहले जो ऋषि थे वो आत्रेय ऋषि थे, जिन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण किया था धन्वंतरी जी से। धन्वंतरी जी ने सबसे पहले जिस ऋषि को आयुर्वेद का ज्ञान सौंपा वो ऋषि थे ऋषि आत्रेय।
तो जैसे ही ये ज्ञान ऋषि आत्रेय के पास में गया, सारे ऋषियों को उन्होंने ये ज्ञान सौंप दिया। अब सारे ऋषियों ने अलग-अलग जगहों पर जाकर अलग-अलग भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से, अलग-अलग वायुमंडलीय परिवर्तनों के हिसाब से उन्होंने इस ज्ञान को अप्लाई किया, यानी कि इस ज्ञान को उपयोग में लिया। अलग-अलग सूत्र, अलग-अलग समीकरण निकाले गए भौगोलिक स्थितियों के आधार पर, और इस तरह से जो ज्ञान है वो चारों तरफ फैल गया। और आज भी संपूर्ण भारत में आयुर्वेद अलग-अलग रूपों में मौजूद है, यानी कि एक बीमारी का इलाज अगर दक्षिण भारत में किसी अलग तरीके से होता है, तो उत्तर भारत में किसी अलग तरीके से होता है। उड़ीसा क्षेत्र का अगर कोई वैद्य है, तो वो अलग तरीके से बीमारी का इलाज करेगा। अगर राजस्थान का कोई वैद्य है, तो वो अलग तरीके से बीमारी का इलाज करेगा। हिमाचल प्रदेश का जो वैद्य है, वो अलग तरीके से इलाज करेगा। तो ये सब कुछ भौगोलिक स्थितियों के आधार पर बदलाव किया जाता है। सबके तरीके अलग-अलग होते हैं। सतयुग के बाद फिर बात आती है त्रेता युग की। त्रेता युग में हाँ जी, सतयुग के बाद में बात आती है त्रेता युग की। अब जब त्रेता युग आया, एक युग से जब हम दूसरे युग में गए, तो क्या होता है कि सारी भौगोलिक स्थितियां बदल जाती हैं, पूरा भूगोल बदल गया, पूरा वातावरण जो था, पूरा वायुमंडल जो था वो बदल गया। और जब जब युगों में बदलाव होता है, अर्थात समय में बदलाव होता है, तब तक भौगोलिक स्थितियां बदलती है। जैसे जब कोई बड़ा एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, तो युग बदल जाता है, युग अर्थात समय। तो त्रेता का भूगोल और वायुमंडल बदला, तो नया नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया द्वापर, द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ था कि महाभारत युद्ध हुआ था, और इस महाभारत युद्ध के बाद में फिर से बदलाव हुआ, यानी कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस हुए, और ये एक एटॉमिक वॉर की तरह था महाभारत, जिससे पूरा वायुमंडल और भूगोल बदल गया। इसके बाद में आया कलयुग, और अब इसमें भी आयुर्वेद के नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि युग बदल गया, पूरी भौगोलिक स्थितियां बदल गई, और इसमें आए ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत कलयुग में। इन दोनों के पास में ये ज्ञान था आयुर्वेद का। ये दोनों कलयुग के प्रथम चरण में जन्मे थे। ऋषियों की परंपरा से चले आ रहे ज्ञान को इन्होंने एक्सेप्ट किया। ऋषियों ने ज्ञान सौंपा चरक और सुश्रुत को। इन्होंने क्या किया कि आयुर्वेद के उस ज्ञान में बदलाव किया, अपने तरीके से उसके सूत्र और समीकरणों में बदलाव किया, और उसको अप्लाई भी किया। आज का जो आयुर्वेद है, जिसे हम जान रहे हैं, वो चरक और सुश्रुत का दिया हुआ ज्ञान है। सुश्रुत ने सारी वनस्पतियों की खोज की, लेकिन जो ऋषि चरक थे, उन्होंने क्या किया, शल्य चिकित्सा इजाद की। उन्होंने शल्य चिकित्सा की खोज की, शल्य चिकित्सा को स्थापित किया, जबकि सुश्रुत ने वनस्पतियों के ऊपर काम किया था। लेकिन इन दोनों ने ही दो अलग अलग खंडों में काम किया था, जैसे मैंने आपको भी बताया। चरक जो ऋषि थे, उनके एक शिष्य हुआ करते थे वाघ। जब चरक ने अपने चिकित्सा शास्त्र में वनस्पति अनुशन अनु बाद में हाँ जी, तो जब चरक ने अपने चिकित्सा शास्त्र में वनस्पतियों पर अनुसंधान किया अपने विश्वविद्यालय में, तब जो उनके शिष्य थे वाघ, वो उनके पास आए। तब तक वो उनके शिष्य नहीं थे। उस वक्त जो वाघ थे, वो 18 वर्ष के थे। उन्होंने बताया कि मैं इस ज्ञान को सीखने के लिए उत्सुक हूँ, मैं आपसे ये ज्ञान सीखना चाहता हूँ, आयुर्वेद का ज्ञान। और वो बहुत अभिलाषी थे, सीखने को उत्सुक थे, तो चरक ने उन्हें ये ज्ञान सिखाया। लेकिन चरक जो थे, उन्होंने बहुत सारी खोजें की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसके कोई प्रमाण इकट्ठे नहीं किए। खोजें तो बहुत की ऋषि चरक ने, लेकिन उस ज्ञान के उन्होंने कोई प्रूफ अपने पास में नहीं रखे। सबसे बड़ी समस्या उनके पास में यही थी। तो उन्होंने ये काम सौंप दिया अपने शिष्य वाव को, कि जो मैंने आज तक खोजें की है, जो मैंने अनुसंधान किए हैं, तो तुमको क्या करना है कि इन सबके प्रूफ जो है इकट्ठा करना है, सबके सबूत इकट्ठा करना है। और जो चरक थे, उनके पास में एक अद्भुत ज्ञान था, एक अद्भुत कला थी, और वो थी वनस्पतियों के साथ में वार्तालाप करने की। जो चरक थे, वो वनस्पतियों के साथ में बातचीत कर लिया करते थे। जैसे आज हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से आसानी से बातचीत कर पाते हैं, जो ऋषि चरक थे, वो वनस्पतियों के साथ में बातचीत कर लिया करते थे। इतनी अद्भुत कला उनके पास में थी। वनस्पति जो है, वो हमारे भावों को समझते हैं और उत्तर भी देते हैं, उनमें भाव होते हैं। तो जो ऋषि चरक थे, वो ये सब कर लिया करते थे, और आज भी ऐसे बहुत सारे वैद्य
मौजूद हैं जो वनस्पतियों से बातचीत कर लेते हैं। उतने प्रभावी रूप से ऋषि चरक की तरह नहीं करते, लेकिन कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक बात जानने को मिली कि महाराष्ट्र में एक ऐसे वैद्य हैं जो आम के पेड़ से बातचीत कर लेते हैं। अगर वो आम के पेड़ की टहनी को कहते हैं कि तुम जरा झुको, तो पेड़ जो है वो उस डाली को, उस पर्टिकुलर डाली को झुका देता है। अगर वो पेड़ से कहते हैं कि मुझे एक पका हुआ आम चाहिए, तो पेड़ से पका हुआ आम टूटकर गिर जाता है। वनस्पतियों से इस तरह बातचीत की जाती थी जैसे तुलसी का पौधा है। तुलसी के पौधे से बातचीत की जा रही है कि अगर मैं तुम्हारी पत्तियों का सेवन कर लूं तो इससे क्या होगा। किसी पौधे से कहा कि अगर मैं तुम्हारी जड़ का सेवन कर लूं तो क्या होगा, तो उनको उत्तर भी मिला करते थे। और इसी तरह पता चलता था कि इस पौधे की जड़ का प्रयोग अगर हम करें तो इससे ये वाले रोग ठीक होंगे, अगर इसके पत्तों का सेवन करें तो इससे ये वाली व्याधि दूर होगी, अगर इसकी टहनी का हम इस्तेमाल करें, उसका रस बनाएं, तो इससे इस प्रकार की व्याधि दूर होगी। तो इससे बहुत सारे उन्होंने अनुसंधान किए और बाघ को ये काम सौंपा कि तुम इसके सारे सबूतों को इकट्ठा करो। वनस्पति का जो अनुसंधान था उसमें ही ऋषि चरक ने अपना सारा जीवन निकाल दिया। इस ज्ञान को उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन उनके पास में इसका कोई प्रूफ नहीं था, तो ये काम सौंपा गया बाघ को। इसके बाद बात करेंगे हम कि शास्त्रों में देखिए बनाया गया है, जो ऋषि चरक है उन्होंने शास्त्र बनाया था चरक संहिता। ये जो चरक संहिता है चरक ऋषि की बनाई हुई है। चरक संहिता जो है आज भी आप पढ़ सकते हैं, ये आज भी उपलब्ध है, लेकिन ये जो शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं मिलेगी आपको। 2 या 2 से अधिक इसके वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे, लेकिन उतने मूल रूप में ये अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी उसके अंदर आपको तोड़-फोड़ मिलेगी। सूत्रों के प्रमाण के लिए वाग्भट को जो कार्य सौंपा, वाग्भट ने वो काम बखूबी पूरा किया। इन सूत्रों की प्रामाणिकता पर इन्होंने काम किया। वो उस टाइम 18 वर्ष के थे, सिर्फ 18 वर्ष की आयु में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस जिसे क्लिनिकल ट्रायल कहती है, ये क्लिनिकल ट्रायल हमारा ही है। क्लिनिकल ट्रायल युगों पहले का टर्म है, ये आज की टर्मिनोलॉजी नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जो ऋषि चरक के शिष्य वाघ ने किया वो क्लिनिकल ट्रायल ही था। जो सबूत वो इकट्ठा कर रहे थे, जो प्रामाणिकताएं खोज रहे थे अनुसंधान से संबंधित, उसे ही क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। जो आज की जो हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो उपयोग में ये टर्म को लाती है। और ये जो है ये पौराणिक है, क्लिनिकल ट्रायल वाघभट ने ये किया था। और ये जो कॉन्सेप्ट है क्लिनिकल ट्रायल का, ये भी वाघभट का ही माना जाता है, ऋषि चरक का नहीं माना जाता, क्योंकि ऋषि चरक ने समीकरण लिखे थे, अनुसंधान की थी, लेकिन इसको उतारा किसने, इस ज्ञान को उकेरा किसने, इसकी प्रामाणिकता किसने सामने लाई, वो थे वाघभट। जैसे मैंने बताया कि वनस्पतियों से वार्तालाप हो जाती थी। तुलसी के पौधे से पूछा कि अगर मैं तुम्हारी पत्तियों का सेवन कर लूं तो इससे क्या होगा, तो तुलसी का पौधा भी जवाब देता था कि अगर तुम मेरी पत्तियां खा लोगे तो जो जल तत्व है तुम्हारे शरीर के भीतर वो संतुलित रहेगा। तो ये क्लिनिकल ट्रायल देखिए कैसे होता है कि 50 ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिनके शरीर में जल तत्व इम्बैलेंस था, यानी कि असंतुलित था। तो जब उनको तुलसी की पत्तियों का सेवन कराया गया, उसके बाद में हर दिन उनकी रिपोर्ट तैयार की गई। डेली देखा गया कि क्या क्या इनके शरीर में बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद में पता चला कि जिन 50 लोगों के शरीर में जल तत्व की अधिकता या कमी थी वो बैलेंस हो गई, यानी कि संतुलित हो गई। वो जल तत्व की या तो अधिकता जिनके शरीर में थी वो कम हो गई, जिनके शरीर में कमी थी जल तत्व की वो बढ़ गई। 50 के 50 लोग जो थे वो ठीक हो गए, यानी कि 100% रिजल्ट रहा। लेकिन ऐसा सारे अनुसंधानों में नहीं हुआ। जो भी जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स उस दौरान हुए, सभी में 100% रिजल्ट नहीं मिले। किसी में ऐसा भी हुआ था कि 50 में से 48 या 50 में से 49 लोग ठीक हुए, एक आध रह गया था। वाघ जी को ये काम करने में 110 सालों का समय लगा। 18 वर्ष की आयु से उन्होंने इसकी शुरुआत की और उन्हें इन सारी प्रामाणिकताओं को संजोने में 110 साल लग गए। यानी कि वो जब 128 वर्ष के हुए तब उनकी जो अनुसंधान का काम था, इसकी प्रामाणिकता का जो काम था वो खत्म हुआ। 128 वर्ष की आयु में उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरा जन्म जिस काम के लिए हुआ था वो काम अब हो चुका है। प्रकृति को जो मेरी जरूरत थी
वो काम मैंने कर दिया है, तो अब मुझे शरीर को छोड़ देना चाहिए, ऐसा बाघभट्ट को लगा। यानी कि 128 वर्ष की आयु में भी वो बिल्कुल युवावस्था की तरह ही थे, बिल्कुल युवा की तरह दिखने वाले थे। लेकिन जब उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि मेरा अब यहाँ पर समय पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए, तो अपने शिष्यों के मध्य बैठकर उन्होंने समाधि ले ली, अपना शरीर छोड़ दिया। अपना शरीर छोड़ने को ही, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से अगर हम शरीर को छोड़ते हैं, उसी को समाधि कहा जाता है। तो अपने शिष्यों के बीच वो बैठे, उन्होंने बताया कि अब मेरा समय पूरा हो चुका है, तो अब मैं शरीर को छोड़ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने समाधि ले ली। लेकिन समाधि लेने से पहले उन्होंने अपना जो ज्ञान था वो अपने शिष्य को दिया, और जिस शिष्य को उन्होंने ज्ञान दिया उसका नाम भी उन्होंने वाग्भट रखा। आप में से माइक खुला है किसी का, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। तो जिस शिष्य को महर्षि वाग्भट ने ज्ञान सौंपा, उनका नाम भी उन्होंने वाग्भट रखा। लेकिन पहले उनको वाग कहा जाता था। वाग्भट उनको किस लिए कहा जाने लगा? जैसे आजकल पीएचडी की उपाधि दी जाती है, उस समय पर अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति सिद्ध होता था, जो व्यक्ति माहिर होता था, उसे उपाधि दी जाती थी महर्षि की। सॉरी, उसे उपाधि दी जाती थी भट्ट की। तो ऐसे वो कहलाए वाग्भट। और जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद में उन्हें कहा जाने लगा महर्षि, उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई। तो ऐसे महर्षि वाग्भट कहलाए, वरना पहले उनका नाम वाग था। तो भट्ट कहा जाता था, जैसे आज के पीएचडी होल्डर्स होते हैं, उनके आगे डॉक्टर लिख दिया जाता है, उसी तरह से उपाधि दी जाती थी पहले जो अपने क्षेत्र में पारंगत होते थे। तो उनको उपाधि दी गई भट्ट की, और उनकी मृत्यु के उपरांत, उनके शरीर छोड़ने के उपरांत उनको कहा जाने लगा महर्षि। तो ऐसे महर्षि वाग्भट नाम बना। इसके बाद में एक वाग्भट ने ज्ञान दिया दूसरे शिष्य को, उनका नाम भी वाग्भट रखा। ऐसे करते करते आगे जब ज्ञान बढ़ता गया, एक एक से दूसरे में जब ये ज्ञान जाने लगा, ऐसे कुल 12 वाग्भट हुए। तो जो सबसे पहले वाग्भट हैं उन्हें कहा जाने लगा वृद्ध महर्षि वाग्भट, जो कि पहले वाग्भट थे। और जो सबसे अंतिम के थे वो, उन्हें कहा जाने लगा महर्षि वाग्भट। बीच के जो महर्षि वाग्भट हुए, उनका इतना वर्णन नहीं है। उनके बारे में इतना जानने को नहीं मिलता। 12वें जो वाग्भट थे, उनको जब ज्ञान मिला तो उन्होंने इसे लिपिबद्ध कर दिया, वरना ये सब स्वरीय था, यानी कि कंठस्थ ही किया करते थे। इसको किसी ने लिखा नहीं था, लिपिबद्ध नहीं किया था। एक से दूसरे में सिर्फ और सिर्फ कंठस्थ करके ही ज्ञान ट्रांसफर होता था। तो 12वें जो महर्षि वाग्भट थे, उन्होंने क्या किया कि ज्ञान को लिपिबद्ध किया। और किस तरह किया? इसके दो खंड बनाए गए। इसके दो खंड उन्होंने बनाए। पहला जो खंड था उसको उन्होंने नाम दिया अष्टांग हृदयम, और जो दूसरा खंड था इसका नाम दिया अष्टांग संग्रहम। पहला अष्टांग हृदयम, दूसरा अष्टांग संग्रहम। ये जो दोनों ग्रंथ हैं ये आज भी मौजूद हैं, लेकिन मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। थोड़ी सी इनके साथ में छेड़छाड़ हुई है, बदलाव किया गया है। चरक के वो सूत्र जो हमें निरोगी रखते हैं, ऐसे सूत्रों का जो संकलन है वो आपको अष्टांग हृदय में मिलेगा। यानी कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, हमें कैसा भोजन चाहिए, हमें क्या करना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ये सब बातें उसमें बताई गई हैं। हमारे शरीर के जैसे 8 भाग हैं, उनको कैसे स्वस्थ रखना है, क्या हम करें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रखे, इसके 300 से भी ज्यादा सूत्र बताए गए हैं महर्षि वाग्भट द्वारा अष्टांग हृदय में। और अष्टांग संग्रहम जो है, इसमें 3 चीजों की प्रमुखता उन्होंने बताई। 3 चीजें कौन कौन सी थी? हमारी गौ माता, तुलसी माता, और हमारा रसोई घर। ये 3 चीजों की प्रमुखता अष्टांग संग्रहम में आपको मिलेगी। अष्टांग हृदय में क्या है कि बीमार हम नहीं पड़ते। अष्टांग हृदय को अगर आप पढ़ेंगे और उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो इससे आपको जो रोग है वो
नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर गलतियों से बीमार पड़ भी गए, अगर आप ऐसी कुछ गलतियां कर लेते हैं कि आपको रोग पकड़ लेते हैं, तो आप उनका आसानी से इलाज कर सकते हैं। और ये इलाज कैसे करेंगे? संग्रहम के जरिए, अष्टांग संग्रहम में जो बताया गया है आपको, उसके जरिए आप इलाज कर सकते हैं। मनुष्य जीवन के लिए 3 सुरक्षा चक्र उन्होंने बताए थे, ऋषि महर्षि वाग्भट ने। इनसे क्या होता है कि जो बीमार व्यक्ति है वो स्वस्थ हो जाएगा, और जो स्वस्थ है वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। और इन तीनों के माध्यम से, जो तीनों सुरक्षा चक्र आपको बताए गए, गौ माता, तुलसी माता और रसोई घर, इन तीनों से ही आपकी संपूर्ण चिकित्सा हो जाएगी। इसके अलावा आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इन तीनों का जो एप्लीकेशन है, जो तीनों के ज्ञान की जो तीनों की उपयोगिता है, वो हमारी सभी बीमारियों की चिकित्सा कर देती है। यानी कि अगर हम इन तीनों को अपनाएंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इन सुरक्षा चक्रों के टूटने से ही हम बीमार पड़ते हैं। अगर इसमें से एक भी सुरक्षा चक्र आपने हटा दिया, तो संभवतः आपको बीमारी जल्दी पकड़ लेगी, रोग आपको जल्दी लगेगा। अगर आपने अपने जीवन से तुलसी माता को हटा दिया, तो आपको रोग पकड़ लेंगे। अगर आपने रसोई घर से मसाले निकाल दिए, रसोई घर में जो भी सामान होता है वो आपने निकाल दिया, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, ऐसा सामान अगर आपने निकाल दिया, तो आपको रोग पकड़ लेगा। अगर आपने गौ माता को अपने जीवन से निकाल दिया, तो भी आपको रोग पकड़ लेगा। और आज के जीवन में अगर हम देखें, तो ये तीनों ही सुरक्षा चक्रों में टूट है, यानी तीनों सुरक्षा चक्र हमारे टूटे हुए हैं, तो रोग हमारे पास तो क्यों नहीं आएगा। सबसे पहले पुराने समय में क्या होता था कि सबसे पहले घर में प्रवेश करने से पहले ही गौ माता होती थी। लेकिन अगर आज हम प्रवेश करें तो गौ माता नहीं दिखाई देती है, वहां पर आपको कुत्ते दिखाई देंगे। गौ माता की जगह लोगों ने कुत्ते पालना शुरू कर दिया है। घर के भीतर जब प्रवेश करते थे, तो आंगन होता था, वहां पर तुलसी माता होती थी। लेकिन अब आंगन ही बनने बंद हो गए, तो तुलसी माता कहाँ से होंगी। उसके बाद में घर के खुले एरिया में रसोई घर होता था, लेकिन उसकी जगह पर आज किचन होता है। तो जब ये तीनों सुरक्षा चक्रों में टूट हो गई, जब ये तीनों सुरक्षा चक्र हमारे जीवन से निकल गए, तो फिर हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ये सबसे बड़ी आज की समस्या है। और जो पहले डिजाइन किया जाता था, पहले जो आर्किटेक्चर किया जाता था, वो इसी प्रकार से किया जाता था कि आपकी रसोई घर बनने में भी कोई दिक्कत ना आए, आपका आंगन बनने में भी कोई दिक्कत ना आए, और गौ माता भी आप अच्छे से पाल सके। लेकिन आज का जो आर्किटेक्चर है वो आप देख सकते हैं कि कैसा है। आंगन तो होता ही नहीं है कहीं पर भी। रसोई घर भी इस प्रकार होता है कि ना उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, ना आपको वहां पर वायु मिलेगी। इस तरह से आज जब घर की डिजाइनिंग कर दी जाती है, रसोई घर की जगह किचन ने जब ले ली है, तो फिर सुरक्षा चक्रों में टूट हो गई। अब इन तीनों सुरक्षा चक्रों को हमें वापस बनाना है। तीनों सुरक्षा चक्र वापस बनाने के लिए हमें अपने घर के आंगन में तुलसी लगानी पड़ेगी, हमें गौ माता के संपर्क में रहना है, हमें गाय पालनी होगी, और हमें किचन को बदलना होगा वापस से रसोई घर में। रसोई घर में ऐसे मसाले उपयोग में लाने हैं जो कि हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करते हैं। और आज का जो आर्किटेक्चर बिगाड़ा है, वो बिगाड़ा है अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज यहाँ पर आए, तो उन्होंने सबसे पहले यही देखा कि ये भारतीय इतने स्वस्थ कैसे हैं, यहाँ पर तो कोई अस्पताल ही नहीं है। उन्होंने जब ये चीज देखी, तो उन्होंने सबसे पहले हमारे तीनों सुरक्षा चक्रों में टूट करने का फैसला लिया, यानी कि उन्होंने हमारे सुरक्षा चक्रों को तोड़ दिया, आंगन खत्म कर दिए। किसी का माइक खुला है, आप कुछ कहना चाहते हैं? जितेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते आप हैं क्या? माइक कंटिन्यू खुला है। कीजिए दीदी। आप कंटिन्यू कीजिए दीदी। हाँ जी। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि भारतीय इतने स्वस्थ कैसे हैं, तो उन्होंने क्या किया, आर्किटेक्चर्स के माध्यम से हमारे घर का पूरा वास्तु बदल दिया, पूरी डिजाइनिंग उन्होंने बदल दी। आपने देखा ही, आज भी हम जब किसी आर्किटेक्चर के पास नक्शा बनवाने जाते हैं, तो हम उससे यही कहते हैं कि हमारा किचन कैसा बने, हमारा किचन आप इस तरीके से बनाइए। आंगन की कोई बात नहीं करता है, और गौ माता तो हम बहुत पहले ही अपने घरों से निकाल चुके हैं। तो अंग्रेजों ने इसी बात का फायदा उठाया। जब हम रोगी होने लगे, तो अस्पताल भी खोले उन्होंने। अस्पताल खोले, उससे उन्होंने
क्या किया, वहां पर हमें ड्रग्स देने लगे, यानी हर तरीके से हमारी कमर उन्होंने तोड़ी। ये सारे सुरक्षा चक्रों में टूट जब हुई तो हम बीमार पड़ने लगे, अस्पताल भी खुले, उनका व्यापार चलने लगा और वो आज तक जारी है। और ये आप देख ही सकते हैं कि आज कितने घरों में आपको रसोई घर दिखाई देगा। हम बोलने में ही किचन का इस्तेमाल करने लगे। रसोई घर क्या होता है, देखिए रसोई घर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा एक छोटा सा संधि विच्छेद, तो यही हो जाता है जो हर व्यक्ति करेगा, रसोई घन घर, यानी कि रसोई और घर। लेकिन रसोई में क्या होता है, रसोई में आप देखेंगे तो रस शब्द आ रहा है, रस अर्थात बनाना, और घर यानी कि ऐसा घर जिसमें रस बनाया जा सके, चूर्ण बनाया जा सके, वो होता है रसोई घर। रसोई घर में क्या होता है, हम फल लेकर जाते हैं, उसका रस निकलता है, सब्जी बनाते हैं, उसका रस निकलता है, मसालों का, हर चीज का रस निकाला जा सकता है, और वही रस हमारे शरीर के भीतर जब जाता है तो हमारा शरीर निरोग हो जाता है। तो ये जो रस बनाने का टैलेंट है, ये रसोई घर में ही मिलेगा। सब्जियां हैं, चावल है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, ये सब कुछ रसोई घर में रस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो कला है, ये केवल आपको रसोई घर में मिलेगी, और रसोई घर में ही आपके ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से फल, सब्जी, चावल, अन्न इत्यादि का आप रस बना लेते हैं। एक सिस्टम आता है फ्राई और ड्राई, ये आपको आज मिलेगा किचन में। किचन में क्या होता है, हर चीज को या तो फ्राई कर लो या फिर ड्राई कर लो। ड्राई कैसे करेंगे, माइक्रोवेव अवन्स क्या करते हैं, आपके खाने को सुखा देते हैं, वो कोई रस नहीं बनाते हैं, वो कर रहे हैं ड्राई। और फ्राई करने का काम करती है आपके किचन की कढ़ाई, किचन में रखा हुआ तेल, वो करता है आपके भोजन को ड्राई, फ्राई। तो फ्राई और ड्राई ये होता है काम किचन में, लेकिन रसोई घर में होता है काम रस बनाने का। तो रसोई घर हमने अपने जीवन से निकाल दिया, अपने घरों से निकाल दिया। और वहीं वाघभट्ट जी ने क्या किया था, हमें 48 मसालों के बारे में बताया था। हमारे रसोई घर में क्या होना चाहिए, 48 प्रकार के ऐसे मसाले होने चाहिए जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। मैं आपको फोटो भेज दूंगी ग्रुप में, आप देख लीजिएगा कि वो कौन से मसाले हैं, सारे नाम आपको मिल जाएंगे। और इन मसालों में वाघभट्ट जी ने क्या रखा, हर्ब्स रखे, सारी पत्तियां रखी, बीज रखे और पत्तियां रखे यानी कि हर्ब्स, सीड्स और लीव्स। और इसी के ऊपर एक बात है, जाघर तुलसी अरु गाय ताघर वैद्य कबहु नहीं आए, यानी कि जिस घर में तुलसी और गाय मिलेगी उस घर में कभी भी वैद्य नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे। चरक ने रसोई घर की भी डिजाइनिंग कुछ ऐसे ही की थी, जहां पर आपको सूर्य का प्रकाश मिले, जहां पर वायु का वेग आए, यानी कि जहां पर हवा भी आपको मिले और वहां पर आपको सूर्य का प्रकाश भी मिले, यानी कि हम सूर्य के प्रकाश में भोजन पकाते थे, वहां पर वायु का वेग भी रहता था। लेकिन आजकल जो किचन बने हुए हैं उसमें ना आपको वायु का वेग मिलेगा, ना ही आपको सूर्य का प्रकाश मिलेगा। तो जब ये दोनों चीजें ही उसमें नहीं होंगी तो हमारा शरीर तो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप रसोई घर बनाएं तो उसमें ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि वहां पर सूर्य का प्रकाश अच्छा हो और वायु का वेग भी अच्छा हो। आजकल के जो बंद घर होते हैं वहां आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि जिस बर्तन में आप भोजन पका रहे हैं वो किस धातु का हो, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका होती है सूर्य के प्रकाश और पवन के वेग के साथ साथ। चूल्हा आपका कैसा होना चाहिए, आग आपको कैसे जलानी है, किस बर्तन में आपको खाना है, किस बर्तन में आपको पकाना है, उसकी धातु कैसी हो, ये सब कुछ हमारे रसोई घर में तय किया जाता है। और जो रसोई घर होता है हमारा, वो ही हमारा आज का बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां पर सारी औषधियां मौजूद हैं। और औषधि भी क्या है, 48 प्रकार के मसाले। सिर्फ 48 प्रकार के मसालों से ही हम अपने शरीर की चिकित्सा बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। केवल 48 प्रकार की दवाएं आपको वहां पर मिलेंगी। आज के आज के आप जो ड्रग्स देखेंगे उसकी तरह नहीं, आज आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दवा लिख कर देगा, 3 दिन आप लेकर देखो, अगर आराम आता है तो ठीक है, नहीं तो दवा आपकी बदल दी जाएगी। फिर आप 3 दिनों के बाद जाते हैं कि जी हमको तो आराम नहीं आया, फिर वो क्या करता है, डॉक्टर दवाई को चेंज कर देता है।
उसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं आता तो फिर और दवाई चेंज चेंज कर देता है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना। जो डॉक्टर होता है वो आजीवन प्रैक्टिस करता रहता है, यानी उसको खुद नहीं पता होता कि इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, इसकी दवा क्या है। वो लगातार इसमें बदलाव करता रहेगा। लेकिन जो एक चिकित्सक होगा, डॉक्टर नहीं, जो एक चिकित्सा करने वाला होगा, जो चिकित्सक होगा, आप अगर उसके पास अपना रोग लेकर जाएंगे तो वो आपको उसकी चिकित्सा बताएगा, वो आपके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेगा। वो आपको उसका गारंटेड इलाज बताएगा, वो इलाज बताएगा जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये फर्क है प्रैक्टिस करने में और चिकित्सक होने में। तो जो रसोई घर की हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और उसमें भी तुलसी एक ऐसी औषधि है जो संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान अपने आप में है। मात्र तुलसी से ही बहुत सारे रोगों का निदान संभव है। गौ माता भी जो है वो संपूर्ण चिकित्सा करती हैं। रसोई घर भी संपूर्ण चिकित्सा करते हैं, यानी कि जो 3 सुरक्षा चक्र हैं अपने आप में संपूर्ण है। और अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो फिर वो कहलाता है आपका अद्भुत चिकित्सा विज्ञान। यानी कि ऐसा चिकित्सा विज्ञान जो 23 लाख सालों से पहले का चला आ रहा है। 23 लाख साल पुराना हमारा आयुर्वेद का ज्ञान, और उसे हमने पल भर में छिटक दिया और हम चले गए एलोपैथी की तरफ। और इसी आयुर्वेद का हिस्सा है पंचगव्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस संसार में 350 से भी ज्यादा थेरेपीज हैं जो कि आयुर्वेद का हिस्सा है। उनमें से आपको मिलेगा एलोपैथी। ये एलोपैथी जो है ये भी आयुर्वेद का एक हिस्सा है। ये एलोपैथी कहाँ से आया? ये एलोपैथी आयुर्वेद के मात्र एक सूत्र से आया। जहां हमारे पास में लाखों सूत्र हैं, वहां पर उस मात्र एक सूत्र से एलोपैथी का जन्म हुआ। और मात्र एक सूत्र से ही होम्योपैथी ने जन्म लिया। यानी कि जब एक ही सूत्र इतनी बड़ी पैथी बन के उभरा है कि पूरे विश्व भर में उसके चर्चे हैं, पूरे विश्व में एलोपैथी का ही दबदबा बना हुआ है, तो सोचिए जब ये लाखों के हमें समीकरण मिलेंगे, लाखों सूत्र मिलेंगे, तो क्या हो सकता है। इतना हमारा आयुर्वेद का ज्ञान प्रभावी है, इतनी उसकी महत्ता है कि मात्र एक सूत्र से ही आपकी एक मेडिकल थेरेपी बनकर खड़ी हो गई। तो आयुर्वेद जो है वो अथाह सागर है। और जो हमारी ये पंचगव्य की थेरेपी है ये ऋषियों की देन है। आपने देखा कि किस तरह से हमारा आयुर्वेद का इतिहास चलता आया और कलयुग तक हम पहुंच गए हैं इतिहास को देखते हुए। और ऋषियों ने ही इस रिसर्च का, इस पूरी खोज का, अनुसंधान का संकलन किया था। तो जितना पुराना आयुर्वेद का इतिहास है उतना ही पुराना हमारे पंचगव्य का इतिहास है। यानी कि जो गौ की बात हम करते हैं, गाय की बात हम करते हैं, वो उतनी ही पुरानी है। तो आज का जो सत्र है क्या यहीं खत्म करें या आगे चलें? एक घंटे का समय हो गया, मुझे लगता है कि अभी खत्म कर देना चाहिए सत्र को। और बाकी चर्चा आप कल करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, कल सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे आज की तरह। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये भी आपको उपलब्ध हो जाएगी कल सुबह 11 या 12 बजे तक। आप पिंड मैसेजेस के अंदर चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। और कल की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी पिंड मैसेजेस के अंदर। आप में से शायद बहुत लोगों ने देख भी ली होगी, तो उसे शेयर भी कीजिए ताकि ये जो ज्ञान है ये हम भी सीमित ना रख लें, जैसे कि इंद्र ने किया था, वो गलती हम ना दोहराएं। तो मिलते हैं फिर कल इसी समय पर 9:30 बजे। आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम।